हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्स इज सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक बहुत ज़्यादा डर जाते तायोंग को अनकॉन्शियस देख के, और वो तुरंत ही अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं और अपने मेंशन में आने के लिए कहते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर मेंशन में आ जाते हैं और वो आकर जंकुक को ग्रीट करते हैं और उनसे कहते हैं, मिस्टर जॉन, कौन है पेशेंट, मुझे किसे चेक करना है। तो ये बात सुनते ही जंकुक तुरंत ही उन्हें अपने साथ अपने बेडरूम में ले आते हैं। डॉक्टर जैसे ही बेडरूम के गेट को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही यंग बॉय बेड पे अनकॉन्शियस कंडीशन में लेटा हुआ है, जिसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो वो तुरंत ही जंकुक की तरफ देखते हैं और जंकुक से अपने क्वेश्चनिंग आइज से देखने लगते हैं। तो जंकुक उनको टोटली इग्नोर करते हैं और वो अपने बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि डॉक्टर, उसे जाके चेक करो, उसे क्या हुआ है। और वो ये कहकर अपने आइज को टर्न कर लेते हैं। डॉक्टर उनसे कोई बात नहीं करते और वो तुरंत ही तायोंग के पास आ जाते हैं और वो उन्हें चेक करने लगते हैं। वो उन्हें देखते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फीवर है, और फिर वो ब्लैंकेट जब हटाते हैं तो वो उनकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा मार्क देखते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइट मार्क है और स्कार के मार्क हैं। वो देख के वो तुरंत ही जंकुक की तरफ फिर से देखने लगते हैं। तो जंकुक कुछ नहीं कहते हैं, वो स्टिल वैसे ही खड़े होते हैं। वो उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होता है, वो एक्सप्रेशन फेस को लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। जब डॉक्टर तायोंग का एग्जामिन कर लेते हैं तो वो जंकुक के पास आते हैं और उनसे बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि मिस्टर जियोन, इस लड़के की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली लव मेक किया गया है, इसे फोर्स किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा मार्क हैं, चोट के मार्क हैं, जो कि भी बहुत ज़्यादा डीपली इसकी इंजरी हुई है। ये सुनकर जंकुक डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं और वो उनसे अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं, तो इसे ट्रीट करो और इसे जल्द से जल्द ठीक करो। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि मैं इसे कुछ मेडिसिन दे देता हूँ और कुछ क्रीम्स दे देता हूँ जो आपको इनके घाव पे लगानी है, जिससे इनके ज़ख्म जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक यस में अपने सर को शेक करते हैं। फिर वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि मैं इन्हें कुछ इंजेक्शन देता हूँ, जिससे ये इन्हें आराम होगा और इनकी बॉडी में पेन नहीं होगा, और ये थोड़ी देर बाद अपने सेंस में आ जाएंगे। फिर डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक तुरंत ही डॉक्टर के साथ नीचे आ जाते हैं और वो बटलर की तरफ देखते हुए उनसे अपने बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि तायोंग ऊपर रेस्ट कर रहा है और कोई भी तायोंग के पास नहीं जाना चाहिए उसे डिस्टर्ब करने के लिए। और वो ये कहकर तुरंत अपने बेडरूम में आ जाते हैं। वो तायोंग की बॉडी को देखते हैं कि तायोंग की बॉडी पे बहुत ज़्यादा मार्क हैं। तो जंकुक कुछ क्रीम्स लेके अपने हाथ में वो उनके मार्क्स पे अप्लाई कर देते हैं, और वो थोड़ी देर बाद जब उन्हें अच्छे से क्रीम अप्लाई कर देते हैं तो वो अपने मेंशन से बाहर आ जाते हैं अपनी कंपनी के काम के लिए, और वो बटलर को उनके देखभाल के लिए कह के जाते हैं। पर वो जानते हैं कि अभी तायोंग अनकॉन्शियस है, उन्हें होश में आने में काफ़ी टाइम लगेगा। जंकुक के जाने के बाद 2 आवर्स के बाद तायोंग अपने सेंस में आ जाते हैं और वो आके अपने आप को बैठाने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से तायोंग रोने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि उनकी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे अपने आप को सेटल करते हुए हेडबोर्ड के सहारे बैठ जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं कि इतने बड़े रूम में वो क्या कर रहे हैं। फिर उन्हें सारा रात की मेमोरी याद आने लगती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ब्लैंकेट को टाइटली होल्ड करके अपने नीक्स को वो काफ़ी रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है, वो बहुत डरे हुए होते हैं और फ्लोर पे से अपने क्लोथ्स को देखते हैं कि उनके क्लोथ्स पड़े हुए हैं, और वो अपनी बॉडी पे देखते हैं कि उन्हें किसी ने कोई और क्लोथ्स पहना रखे हैं, जिसकी वजह से तायों थोड़े से अपने आप को अपने होश में लाते हैं और वो धीरे धीरे
खड़े होने की कोशिश करते हैं, बट उनसे बिल्कुल भी अपनी बॉडी को वो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, फिर भी तायों हिम्मत करते हैं और वो धीरे धीरे करके खड़े हो जाते हैं और वो वॉशरूम में जाते हैं और अपने आप को क्लीन करने लगते हैं। वो अपनी बॉडी पे जैसे ही पानी डालते हैं, उनकी बॉडी पे जैसे ही शावर क्या वाटर उनकी बॉडी पे आता है तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बर्न करने लगती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें जलन होती है। तायों की आंखों से स्टिल आंसू कंटिन्यू ही ड्रॉप हो रहे होते हैं। वो फिर भी अपने पेन को और आंसू को इग्नोर करते हैं और अपने आप को क्लीन करके वो तुरंत ही क्लोथ्स वेयर करते हैं और वो धीरे धीरे बेडरूम से बाहर आ जाते हैं और वो मेंशन की चारों तरफ देखने लगते हैं। मेंशन बिल्कुल शांत होता है। वो बहुत ही स्लोली स्टेयर से नीचे आते हैं और वो आके किचन के बैक डोर से वहाँ से बिना कुछ कहे साइलेंटली चले जाते हैं। वो किसी से नहीं मिलते हैं, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इवनिंग में जब जंगकुक अपने मेंशन में आते हैं तो वो आते ही बटलर से पूछते हैं कि तायोंग अपने होश में आया और उसने कुछ खाया, तो बटलर नो में अपने सर को हिला देते हैं। तो तायोंग के होश में ना आने की वजह से जंगकुक थोड़े परेशान होते हैं। वो तुरंत ही बेडरूम में चले जाते हैं और बेडरूम में जाके जब वो देखते हैं कि बेडरूम उनका बिल्कुल खाली है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वो बेडरूम के एवरी कॉर्नर को सर्च करते हैं बट उन्हें तायोंग नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाकर बटलर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तायोंग कहाँ है। मैं बोल के गया था ना कि तायोंग का ध्यान रखना, तायोंग यहाँ पे नहीं है। तो बटलर उनसे कहते हैं कि सर वो यहीं था, वो अनकॉन्शियस था तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा। हमें लगा जब वो अपने सेंस में आ जाएंगे तो वो हमें बुला लेंगे, जिसकी वजह से जंगकुक को बटलर पे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बटलर पे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और वो अपने सारे सर्वेंट और गार्ड्स को बुला लेते हैं और सबको ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि सारे के सारे मिलके तायोंग को ढूंढो और मुझे कैसे भी मेरा तायोंग वापस चाहिए। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा एंग्री होते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने हैंड को टेबल पे पंच करते हैं, जिससे टेबल ग्लास टूट जाता है और पूरे कमरे में सिर्फ ग्लास ही ग्लास होता है और जंगकुक के हैंड में भी ग्लास के कुछ पीसेस लग जाते हैं, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। पर वो अपने पेन को टोटली इग्नोर करते हैं और वो तायोंग को ढूंढने के लिए ही कहने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, तायोंग को ना देखकर वो बहुत परेशान होते हैं और वो गुस्से में सब पे चिल्ला रहे होते हैं। वो तुरंत ही अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और युंगी को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि युंगी तुरंत ही तुम मेरे मेंशन आ जाओ। युंगी कहते हैं कि जी सर मैं अभी आता हूँ, और वो ये कहकर फ़ोन को रख देते हैं। थोड़ी देर बाद ही युंगी आ जाते हैं और वो उनके सामने आके अपने हेड को ग्रीट करते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपने मुझे बुलाया। तो तायोंग के बारे में जंगकुक युंगी को बताने लगते हैं और वो अपनी एंग्री टोन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेबी बॉय चाहिए, बस कहीं से भी ढूंढ के लाओ। वो ही मुझे अच्छी तरह से सेटिस्फैक्शन फील कराता है, मुझे वो ही चाहिए। और ये कहकर वो युंगी की तरफ देखने लगते हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फेस से, जिसकी वजह से युंगी उनकी तरफ ना देखते अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मास्टर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिटिल बॉय को ढूंढ के ला सकें। तो ये सुनते ही जंगकुक उन पे चिल्ला के कहते हैं कि कोशिश नहीं, मुझे आज रात तक मुझे मेरा बेबी बॉय चाहिए, तुम्हें पता है मैं उसके बिना नहीं सो सकता हूँ। और वो ये कहकर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो अपने हैंड पे टाइटली अपने हैंड को ग्रिप कर लेते हैं और वो तुरंत ही अपनी कार की को होल्ड करते हैं और वो मेंशन से बाहर जाने लगते हैं। उनके साथ उनके गार्ड्स भी होते हैं। वो खुद भी तायोंग को ढूंढने के लिए पूरे रात ढूंढते रहते हैं, बट उन्हें तायोंग कहीं नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो हर जगह अपने गार्ड्स के साथ तायोंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर तायोंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। उनके मेंशन के एवरी गार्ड और उनके पर्सनल डिटेक्टिव सिर्फ सब
तायोंग को ही सर्च करने में लगे होते हैं, पर तायोंग को कहीं पे भी कोई पता नहीं लग रहा होता है। जंगकुक को ऐसे ढूंढते हुए 10 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं। इन 10 डेज में जंगकुक ना ही ठीक से खाते हैं, ना ही वो रेस्ट करते हैं। वो बस हर वक्त सिर्फ तायोंग के बारे में ही सोचते रहते हैं कि उनका बेबी बॉय कहाँ होगा और वो उनसे दूर क्यों चला गया। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तायोंग, जिस दिन भी तुम मुझे मिल गए मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड पनिश करने वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की, तुम मुझसे दूर कैसे रह सकते हो। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो दोबारा से अपने फ़ोन को निकालते हैं और अपने डिटेक्टिव को कॉल करके कहते हैं कि कैसे भी करके तायोंग का पता लगाओ। तायोंग के बारे में कुछ पता चला तो उन्हें डिटेक्टिव ना में आंसर देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो अपने फ़ोन को थ्रो करके तोड़ देते हैं। उनका फ़ोन को फ्लोर पे फेंक देते हैं, जिससे वो टूट जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में जब अपने मेंशन में आते हैं तो बटलर उनके सामने अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं। तो जंगकुक बहुत ही गुस्से में उनसे बोलते हैं कि तायोंग के बारे में तुम्हें क्या पता है, बस मुझे बताओ, मुझे मेरा तायोंग चाहिए। और वो ये कहकर उन पर चिल्लाने लगते हैं। तो बटलर उन्हें कहते हैं कि सर हमें नहीं पता है, बस उसके फादर यहाँ काम करते थे तो वो काफ़ी बीमार थे, तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी और सिटी गए हुए हैं, क्या पता तायोंग उन्हीं के पास ही चला गया हो। तो वो कहते हैं कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई है। और वो बटलर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फिर जंगकुक तुरंत ही युंगी को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम तायोंग के फादर का पता लगाओ, तायोंग उन्हीं के पास ही होगा, वो अपने फादर के पास ही गए होंगे। और अगर तायोंग का पता चल जाता है तो तुरंत मुझे कॉल करके बताओ, मुझे मेरा बेबी बॉय चाहिए जल्दी से जल्दी। वो ये कहकर अपने फ़ोन को कट कर देते हैं और वो बटलर की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लगते हैं। वो फिर वहाँ से अपने कंपनी में आ जाते हैं। वो कंपनी में आके काम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, बट उनका कोई भी फोकस नहीं होता है। वो हर सेकंड सिर्फ तायोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनके रूम के डोर पे नॉक होता है, तो वो अपने कोल्ड वॉइस में अंदर आने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही कोई पर्सन अंदर आते हैं तो वो उनकी तरफ देखते हैं तो उनके फादर होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि जंगकुक क्या हो गया, तुम बहुत दिन से अपनी मॉम से और मुझसे मिलने नहीं आए हो। ये सुनते ही जंगकुक अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं अपने फादर को। और उनके फादर उनके कैबिन में आके बैठ जाते हैं। तो उनके फादर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत टाइम से मिस कर रही है, तुम ना ही हमारा कॉल पिक करते हो और ना ही तुम मिलने आ रहे हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन ठीक नहीं रहती है, वो उनको हेल्थ इशू कितना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी तुम उनसे मिलने नहीं आए। वो तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा वरिड है। अपने डैड से ये बात सुन के जंगकुक कहते हैं कि ठीक है डैड, मैं बहुत ही जल्द आपसे और मॉम से मिलने आऊँगा। और वो ये कहकर अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाते हैं, जिसकी वजह से उनके डैड समझ जाते हैं कि जंगकुक किसी बात को लेके परेशान है। तो वो उनसे बहुत ही अपने काम वॉइस में कहते हैं कि सन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकते हो, क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो अपने डैड की ये बात सुन के जंगकुक उनसे कहते हैं कि नहीं डैड, कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही अपने बिजनेस को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ। तो उनके डैड कहते हैं कि बिजनेस की परेशानी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत करो जंगकुक, और तुम एक बार आके अपनी मॉम से ज़रूर मिलो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।